शाश्वत मंडल की प्रस्तुति भारतेंदु चरित। भारतेंदु जी की जयंती के अवसर पर प्रसिद्ध नाटककार अजीत पुष्कर की लिखी कृत्य भारतेंदु चरित, जिसमें स्त्री की भूमिका निभा रही हैं अनुष्का कुशवाहा और भारतेंदु की भूमिका निभा रही है पूजा यादव। इस प्ले का निर्देशन किया है नितेंद्र मिश्रा ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है भारतेंदु चरित। कौन? आपका झरोका खुला पाया तो आ गई। आओ आओ, तुम तो मेरी चेतना हो। तुम मुझसे अलग कहाँ? वैसे इस वक्त मैं नितांत अकेला था। सारी काशी नगरी सो रही है और आप जाग रहे हैं, वो भी अकेले। कम से कम बहू जी को तो पास होना ही चाहिए। बहू जी की ना चालो, उन्हें तो उनके दुख ने ही दबोच रखा है। चुप्पी मारे उदास सी पलंग पर पड़ी रहती हैं। पुत्र शोक के कारण उनकी जिंदगी का रस ही सूख गया है। उनकी ऐसी घोर उदासी हमें नहीं भाती। हाँ हाँ, आप भला उदासी क्या जाने। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी अकेले पड़ते हैं। तब काजी जी की तरह शहर के अंदेशे में सारी रात जागते हैं। इस झरोखे से अंधेरे में डूबी दुनिया देखते रहते हैं। कभी पोथियों में उलझ जाते हैं तो मन बट जाता है। कलम उठा लेते हैं तो कुछ अपनी कुछ जगबीती लिख डालते हैं। ये कागज तो पूरे हैं, आपने तो कुछ लिखा ही नहीं। चाह कर भी कुछ नहीं लिख पाए। सोच में पड़े थे। सोच में? आप और सोच में? हमारी मस्ती देखकर लगता होगा ना कि हमें सोच व्यापता ही नहीं, सो बात नहीं। अब देखो ना, इस अंधेरी रात में रह रहकर एक दुर्दैव हमारी आंखों के सामने उभरता है। ठहाका मारकर हम पर हंसता है। ऐसा विचित्र अनुभव क्यों होता है आपको? किस चीज का भय जगा है? भय नहीं, चिंता। 20 करोड़ आबादी वाले भारतवर्ष में 5,000 अंग्रेज शासन कर रहे हैं। उन्हीं के अत्याचार से हिंदुस्तानी दुखी हो रहे हैं। अंग्रेजों की चालें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। बंगाल में दुर्भिक्ष क्या है? केवल अनीति का फल है। महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको समय से शिकायत क्यों है? संसार तो ऐसे ही चला है और चल रहा है। आप तो रूप, सौंदर्य और श्रृंगार रस की कविताओं में डूबे रहते हैं। ऐसा मत कहो। हम अपने देश की समस्याओं से विमुख थोड़ी ही हैं। हम तो ऐसी कविताएं इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रज भाषा में ऐसी परंपरा है। हाँ है, किंतु अब साहित्य को नया मोड़ चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों की नीति से देश विपत्ति में फंसता जा रहा है। हाँ, तभी तो कहूँ कि इस देश का भगवान ही मालिक है। हाँ हाँ, वो तो है ही, पर आप किस लिए हैं? केवल पश्चाताप करने के लिए? दिक्कत तो यह है कि मैं अपना कर्म कैसे तय करूं। सचमुच ईश्वर बड़ा विलक्षण है। अनेक प्रकार के जीव, विचित्र स्वभाव, अलग अलग धर्म रुचि, काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या, अनेक प्रकार के स्वभाव। किसी को बढ़ाया, किसी को घटाया। आपसे तो आज बहुत सारी बातें हो सकती थी, पर आपने तो मुझे बैठने को भी नहीं कहा। द्वंद्व में था सो भूल गया। बैठो, चाहे जहां बैठो, तुम्हारे लिए कोई रोक थोड़ी है। मगर आपकी कुर्सी से दूर वहां बैठूंगी। इतनी दूर क्यों? पास में बैठो। अरे, कहीं आपके रसीले छंदों की चपेट में ना आ जाऊं। सच कहा, आशु कवि हूं। ऐसा हो सकता है क्योंकि हर सुंदर वस्तु मुझे प्रिय लगती है। पर
पर कुछ लोग तो इसे निंदनीय मानते हैं। को मोहि हसत करत को निंदा, नाही समुझत को प्रेम परेखे। मेरे लेखे जगत बावरो, हम बावरे जगत के लेखे। माने नहीं, कविता सुना ही दी। कविता नहीं, भीतर की व्यथा। और फिर क्या करें, कहने और सुनाने का धर्म जो अपना रखा है, सो जी नहीं माना। अचानक ऐसी चुप्पी क्यों साध ली? सोचती रही, उस दुर्दैव की हंसी शायद मुझे भी सुनाई पड़ जाए। ना 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 ना, तुम उस हंसी को नहीं सुन पाओगी। जानती हूँ, आप लेखक हैं, आप ही सुन सकेंगे। आज तुम ही सुझाओ। हम तो तरह तरह के विचारों में आटी के सूत्र की तरह उलझ गए हैं। उलझेंगे क्यों नहीं? आप तो मानते हैं समाज में जो कुछ हो रहा है उसका कर्ता मनुष्य नहीं, ईश्वर है। मिशनरीज भी तो यही कहकर अपनी मानसिकता फैला रही है। उन्होंने बाल विवाह, छुआछूत को अपना मुद्दा बना लिया है। तुम दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय को क्यों भूल जाती हो? इनके सुधारवादी कार्यों से अंग्रेजों की नीति कैसे बदल जाएगी? समाज में जो सुधार आएगा, फिर भी ना जाने क्यों मैं अपनी दृष्टि तय नहीं कर पा रहा। ये ढेर सारी पुस्तकें, पांडुलिपियां, दुर्लभ चित्र, क्या इन्हें मनुष्य ने नहीं रचा? रचा है, देखना चाहोगी? हाँ, वो इतिहास, तिमिरनाशक, क्या तो नाम है? क्या करोगी उसको पढ़कर? सितारे हिंद ने 57 के गदर का विवेचन अंग्रेजों के पक्ष में किया है। आप भी उसे गदर कहते हैं? वो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था जो अब भी चल रहा है। ऐसा तुम किस पोते पे कहती हो? महाराष्ट्र में अब भी किसान संगठित होकर संघर्ष का हौसला दिखा रहे हैं। स्वतंत्रता की आग अभी बुझी नहीं। धीरे धीरे नई राष्ट्रीय चेतना पनप रही है। साहित्य को अब नई भाषा की जरूरत है। इस बारे में लेखक की हैसियत से आप क्या करने जा रहे हैं? बोलो, क्या करूं? जान लीजिए, लेखक की सिद्धि प्राप्त किए बगैर कोई लेखक नहीं हो सकता। अयोग्य लेखक संसारिक विषयों की इच्छा रखते हुए जगत को भुलावे में डाल अपना अर्थ साधन करते हैं। मगर हम ऐसे नहीं हैं। मैं अर्थ का लोभी भी नहीं हूं। हम देशवासियों को इस आग से परिचित कराएंगे। ऐसा लिखेंगे जो मनुष्य के हृदय में अधिकार जमाए। हम अपना धन लगा के पत्रिकाएं छपवाएंगे। गौड़ जी, व्यास जी, गिरिप्रेम धन और बालकृष्ण भट्ट जैसे लेखक हमारे मित्र हैं। इनके सहयोग से हम लेखकों का मंडल बनवाएंगे। हम नाटक लिखेंगे और नाटकों का आंदोलन चलाएंगे। हम विदेश तक में हिंदी का विश्वविद्यालय खुलवाएंगे और ये सब हम अपने उद्योग से करेंगे। तो आप चलूं? तुम्हारी बातों से जी हल्का हुआ है।